नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में बीआरएस की मुसल्लिमा हैसियत खत्म, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। तेलंगाना में पार्टी का मौक़िफ़ बरकरार। मोदी अदानी की खातिर विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री को खानगियाने की साजिश कर रहे हैं। सस्ती कीमतों में सरकारी इदारों को फरोख्त करना पॉलिसी। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना समाज केसीआर का समाजी बाइकॉट करे। गैर कानूनी आमदनी से मुल्क की सियासत चलाने की कोशिश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। गांजे की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ नारकोटिक विंग और पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 80 किलो गांजा जब्त, 7 अफराद गिरफ्तार। और दुर्गा देवी के कहने पर मरने जा रही थी। राजेंद्र नगर अत्तापुर में खातून ने की खुदसोजी की कोशिश। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस आंध्र प्रदेश में रियासती पार्टी की मुसल्लिमा हैसियत खत्म कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्टी को एक तफसीली मकतूब के जरिए इत्तला दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब में इलेक्शन कमीशन ने रियासती सतह पर और कौमी सतह पर सियासी जमातों की मुसल्लिमा हैसियत को कानूनी अवामी नुमाइंदगी के जरिए वाज़े किया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जिसका नाम अब बदल कर बीआरएस रखा गया है, वो मसला वोटों की बुनियाद पर रियासती सतह की मुसल्लिमा पार्टी का मौक़िफ़ दिया गया था। लेकिन रियासत की तकसीम के बाद से आंध्र प्रदेश में मुनक्किदा 2 असम्बली और 2 पार्लिमानी इंतखाबात में इस पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। इसलिए आंध्र प्रदेश में पार्टी की मुसल्लिमा हैसियत से दस्तबरदारी इख्तियार की जा रही है। अब ये सिर्फ तेलंगाना में रियासती मुसल्लिमा सियासी जमात का मौक़िफ़ रखेगी। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजरत आईटी केटी रामाराव ने कहा कि अदानी के खातिर मरकज विशाखा स्टील को खानगियाने की साजिश कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि पब्लिक सेक्टर शोबेजात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। अगर इन इदारों को फ़रोग़ कर दिया गया तो मुलाजमीन का नुकसान होगा। केटीआर ने इस बात पर भी तनकीद की कि तमाम बीमा स्कीमों को LIC के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने याद दिलाया कि मरकज ने बयारम और कड़पा में स्टील फैक्ट्रियों के क़याम का वादा किया था। बयारम स्टील फैक्ट्री के क़याम के लिए वो खुद कई बार वज़ीर आज़म से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। केटीआर का यह भी कहना था कि विशाखा स्टील को सिर्फ अदानी के लिए खानगियाने की साजिश की जा रही है। अपने दोस्तों को सस्ती कीमत पर फ़रोख्त करना वज़ीर आज़म की पॉलिसी है। उन्होंने कहा, बीआरएस तेलुगु रियासतों के खिलाफ मोदी की साजिश को रोकने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। केटीआर ने कहा कि अदानी और प्रधानी दोनों मिलकर
तेलुगु रियासतों के वसाइल और दौलत को तबाह कर रहे हैं। बलादिला की कानकनी पर भी बुरी नजर डाली जा रही है। वजीर-ए-ज़ेहत हरीश राव ने जिला परिषद के इजलास में मरकजी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है। उन्होंने जिला परिषद इजलास में कहा कि मोटर को मीटर लगाने का फैसला कबूल न करने पर 30,000 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत ने रोक लिए हैं। उनका कहना था कि पसमानदा जिले के लिए 350 करोड़ रुपए भी मरकज ने जारी नहीं किए। किसानों के लिए खल्ले तामीर करने पर भी मरकज ने रकम वापस तलब कर ली है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में ज़राई शोबे को बरकी नाकाफी हो रही है, इसलिए इजाफी बरकी खरीदी जा रही है। फी यूनिट पर 20 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर माह 1500 करोड़ रुपए बरकी पर खर्च हो रहे हैं ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हरीश राव ने कहा कि संगारेड्डी में हज हाउस तामीर किया जाएगा। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तमिलसाई सुंदराजन गवर्नर नहीं बल्कि बीजेपी कायद की तरह काम कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासती असेंबली में मंजूरा 15 बिल्स को ज़िल-ए-इल्तिवा रखने का इख्तियार उनके पास नहीं है। जब भी कोई दस्तूर से आगे जाने की कोशिश करेगा तो उसे रोकने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। दस्तूरी निज़ाम को मरकज कमजोर कर रही है। केसीआर के तरक्याती और बहबूदी प्रोग्रामों को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। गवर्नर मरकजी हुकूमत के इशारों पर नाच रही हैं। सियासी मफाद के लिए बीजेपी काम कर रही हैं, जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। जगदीश्वर रेड्डी ने मुतालबा किया कि गवर्नर ज़िल-ए-इल्तिवा मंजूरा बिल्स को फौरी मंजूरी दें। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी यकीनी है। निर्मल असेंबली हल्के में आत्मीय सम्मेलनम प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि वो पार्टी के लिए काम करें, रियासत में जो तरक्की हुई है उसे रियासत के हर घर तक पहुंचाएं। वजीर आला की सोच की वजह से रियासत के हर शोबे में तरक्की हुई है। मरकजी हुकूमत के मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। इंतखाबात के वक्त बीजेपी को सबक सिखाएं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि खानामेड 14/41 सर्वे नंबर में 8 एकड़ अराजी को केसीआर खानदान ने लूट लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 खानगी कंपनियों और मारुति सुजुकी को अराजी अलॉट की गई। 2018 में अराजी मसले पर जानबूझकर हुकूमत मुकदमा हार गई। हुकूमत को पूरा अख्तियार था कि अराजी वापस देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होती, लेकिन केसीआर ने इस 5 एकड़ अराजी को अपने खानदान वालों के हवाले किया। अराजी पर कब्जा करके लाखों करोड़ रुपए केसीआर ने कमाए और इस गैर कानूनी आमदनी से मुल्क की सियासत चलाने की बात कर रहे हैं। तहरीक चलाने वालों के पास फार्म हाउस कहां से आया, हजारों एकड़ अराजी कहां से आई? अगर इन अराजियात को फरोख्त करेंगे तो 2,500 करोड़ रुपए हासिल होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा शराब स्कैम से मुताल्लिक जो ताल्लुक है उसे भी मंजर-ए-आम पर लाएंगे। केसीआर का समाजी बाइकआउट करने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी तेलंगाना समाज पर आयद होती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं उसकी तहकीकात कराई जाए, तभी हकायक सामने आएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की तरफ से मुसलमानों की आबादी और पाकिस्तान के हालात से यहाँ के हालात के तकाबुल पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में कहा, आखिर कब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा? उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान के नाम पर हमें यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इज्जत व इंसाफ का रवैया अख्तियार किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि अगर हिंदुओं का एक तबका बेहतर मेयार जिंदगी का मुतालबा करता है तो क्या आप उनसे ये कहेंगे कि वो खामोश रहें, क्योंकि सोमालिया में मुकामी अवाम की अक्सरियत बदतरीन हालात का शिकार है। हुक्मरान जमात के पास लोकसभा में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। ये एक लानत है, लेकिन बीजेपी इसे भी अपने लिए एक एजाज समझती है। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि आबादी का उतार चढ़ाव अवामिल की बुनियाद पर होता है, ना कि हुकूमत के एहसान या बददियानती पर होता है। आबादी में इजाफा या कमी अक़लियतों के साथ सलूक का वाहिद पैमाना नहीं है।
आज के हिंदुस्तान में धर्म संसद में मुसलमानों की नस्लकशी के मुतालबों को हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट ने मुसलमानों के माशी बाइकआउट का मुतालबा किया और अपने लोगों से हथियार रखने को कहा। सिर्फ महाराष्ट्र में 50 मुखालिफ मुस्लिम रैलियों का इनेकाद अमल में लाया गया। मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाता है, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल भेजा जाता है। मुसलमान तालीम में पीछे हैं। मौलाना आजाद फेलोशिप को खत्म कर दिया गया। अखिलती उमूर के बजट में 40% की कमी कर दी गई। कर्नाटक में बीजेपी हिजाब के खिलाफ मुहिम चलाती है। गरीब मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात की बीजेपी मुखालिफ है। आसाम में जबरन कब्ज़ों के नाम पर मुसलमानों को बेघर किया जाता है। बिहार से लेकर गुजरात तक मुसलमान तशद्दुद का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि तेलंगाना की राशन की दुकानों में वज़ीर आज़म की तस्वीर से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद के वाक़यात पर तवज्जो दें। वाज़ेह है कि वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान दूसरी बड़ी आबादी हैं और उनकी आबादी यहाँ मुसलसल बढ़ रही है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं और वो यहाँ पर फल फूल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इफ्तार पार्टी की दावत पर अलल हिसाब रकम खर्च की जाएगी। लाल बहादुर स्टेडियम में 12 अप्रैल को सरकारी इफ्तार पार्टी के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस साल 12,500 अफराद को दावत होगी। जिले सतह पर भी दावत का इफ्तार का अहतमाम किया गया है। इस बार रमजान में 4,50,000 की फैक भी तकसीम किए गए। यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिन इफ्तार पार्टी के एहतमाम से मुताल्लिक़ सवाल पर उनका कहना था उनके नाम से इफ्तार कर रहे हैं और हजरत अली की शहादत पर यहाँ पर दूसरे दिन है। दावत इफ्तार पर कितनी रकम खर्च हो रही है, इस पर वजीर के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि इफ्तार दावत का कोई हिसाब नहीं होता। महकमे अखिलती बहबूद के दीगर शोबेजात के जिम्मेदारों के अलावा मुशीर अखिलती उमूर ए.के. खान, डायरेक्टर बी शफीउल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। बारह अप्रैल को फतेह मैदान ग्राउंड पर हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर से हमारे आनरेबल सीएम साहब की जानिब से इफ्तार पार्टी का हर साल की तरह एहतमाम किया जा रहा है। बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रहे हैं, हमेशा भी करते आते हैं जब से तेलंगाना बना है। रमज़ान फेस्टिवल, बोनाल फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल को गवर्नमेंट की तरफ से एहतमाम किया जाता है। रमज़ान में लाखों लोगों को कपड़े बांटे जाते हैं और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है मस्जिदों में, और तनाउल ताम का भी एहतमाम किया जाता है। इससे पहले कभी भी ये बात नहीं थी। बीजेपी तर्जुमान विट्ठल ने कहा कि बीजेपी टास्क फोर्स कमेटी टीएसपीएससी पेपर परीक्षा के मामले में हर एक से राय मशवरा कर रही है। 10वीं जमात के पेपर परीक्षा के मामले उठाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। विट्ठल ने कहा 10वीं जमात के पेपर के मामले में 20 संजय को गैर जरूरी बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 20 संजय ने टास्क फोर्स कमेटी को कई काम सौंपे हैं। वक्त आने पर तमाम तफसीलात को मंजर आम पर लाया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की हड्डी में फ्रैक्चर के बायस 3 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया गया है। एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने इसकी इत्तला दी और कहा कि वो इस दौरान मवासलाती तौर पर किसी आनत के लिए दस्तियाब रहेंगी। बताया गया कि उनके कूल्हे व टखने की हड्डी में तड़क आई है। इसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम करने को कहा है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि कविता की आजलना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आदित्य ठाकरे ने मंगल को अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना के वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव से टी हब में मुलाकात की। दोनों लीडर्स के दरमियान मौजूदा सियासी व क़ौमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शिवसेना के रुकन राज्यसभा प्रियंका चतुर्वेदी भी इस मौके पर मौजूद थी। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने झिर्रा साबिर नगर में मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की जानिब से मुनज़्ज़म करता इस दावत इफ्तार में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कायदे मजलिस ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और माह सयाम की मुबारकबाद का तबादला किया।
रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव ने संगारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने न्यू बस स्टैंड के पास महात्मा ज्योतिराव फूले के 197वें जश्न यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे पर फूल माला डालकर इजहार ताज़ियत किया। इसके अलावा उन्होंने नाल साहब कड्डा संगारेड्डी के बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। बाद में उन्होंने पुलिस कन्वेंशन सेंटर का भी संग बुनियाद रखा। उन्होंने हुकूमत की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली दावत इफ्तार में बहसत मेहमान खुसूसी शिरकत की। संगारेड्डी के जिले कलेक्टर ए शरद, सी प्रभाकर, चेयरमैन तेलंगाना हैंडलूम कॉरपोरेशन व साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी, नायब सदर डीसीसी बैंक पी मानिकम और जिले परिषद की चेयरमैन मंजूश्री के अलावा दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों शादी मुबारक के 70 चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, डिप्टी तहसीलदार आसिफ के अलावा पार्टी के सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को तालाब चिंचलम और पत्थरगट्टी डिवीजन में रमजान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी और डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने मंगल को दबीरपुरा डिवीजन की अली कैफे और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा किया। रुकन असम्बली ने इन इलाकों में जारी कामों का जायजा लिया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुताल्लिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, पार्टी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चार मीनार मंडल के तहत मंजूर किए गए 100 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर आरडीओ श्रीकांत के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इन 100 चेक्स की जुमला कीमत 1,11,600 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, काला डेरा, आजमपुरा, शंकर नगर, वाहिद नगर और सरफ खास पलटन से बताया गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम जारी है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने शंकर नगर की मस्जिद शहजादी बेगम में मुस्तहक अफराद में रमजान गिफ्ट पैक तकसीम किए। मुस्तहकीन की बड़ी तादाद ने गिफ्ट पैक से इस्तेफादा किया। इस मौके पर पार्टी के मुकामी सदर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। शास्त्रीपुरम डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों के हमरा अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने शास्त्रीपुरम कॉलोनी में ड्रेनेज की पाइपलाइन बिछाने के कामों का मुआयना किया। मज़कूरा दौरा पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत किया गया है। दौरे में महकमे बलदी, बरकी के अलावा आबरसानी और सीवरेज के ओहदेदार मौजूद थे। नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने महकमे बल्दिया के डिप्टी कमिश्नर इंकशाफ अली, जॉइंट कमिश्नर बल्दिया सिंधिया और AMOH विजय मोहन के हमरा मल्लेपल्ली डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करते हुए साफ सफाई के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने कचरे के मुख्तलिफ पॉइंट्स का मना किया और उसकी निकासी पर गौर किया। इस मौके पर नोडल ऑफिसर श्रीनिवास के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। तलबा तंजीम ABVP की तरफ से सिटी कॉलेज के पास हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। तंजीम के कन्वीनर कल्याण ने बताया कि हुकूमत तलबा के मसाइल को हल करने में नाकाम रही।
उनका कहना था, स्कॉलरशिप कोई भीख नहीं, ये हमारा हक है। एहतजाजी कारकुनों ने स्कॉलरशिप के बकायाजात की फौरी इजराई का मुतालबा किया। इस मौके पर हुकूमत का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। शहरान मार्केट में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाना ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अफराद के अलावा ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और बहादुरपुर पुलिस ने गांजे की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्टोली के कब्जे से 80 किलो गांजा जब्त किया। डीसीपी नारकोटिक विंग ने बताया कि आंध्र प्रदेश के साकिनान पिंडाना, सीताराम, सुब्बन्ना, कृष्णामूर्ति गांजा सप्लाई किया करते थे। वरंगल का साकिन तेजावत कोटेश गांजा मुंतकिल किया करता था। धूलपेट के साकिनान राकेश सिंह और बजरंग शहर में गांजा फरोख्त किया करते थे। पुलिस के मुताबिक आंध्रा के साकिनान सप्लायर्स धूलपेट के 2 पेडलर्स को गांजा सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इस पूरी टोली को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 80 किलो गांजा, जिसकी मालियत 30 लाख रुपए बताई गई है, जब्त किया गया। इसके अलावा 6 सेलफोन और एक लीलैंड ट्रॉली भी जब्त की गई। राजेंद्र नगर के अत्तापुर पिल्लर नंबर 133 के पास एक खातून ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मुकामी अवाम ने खातून को जलते हुए देखकर आग बुझाई। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। मुतासरा खातून की शिनाख्त शिवानी की हैसियत से की गई। पुलिस ने बताया कि तकरीबन सुबह 10:40 पर इत्तला मिली थी कि खातून झुलस गई है। मुतासरा खातून एर्नमगुड़े की साकिन बताई गई। पुलिस इंस्पेक्टर का कहना था, जब मुतासरा खातून से उसके इस इक़दाम की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि वह दुर्गा माता की मंदिर गई थी और वहां से उसे दुर्गा माता ने मरने के लिए कहा। उसने इसलिए इंतहाई इक़दाम किया। उसने ये भी वाज़ेह कर दिया कि उस पर किसी ने पेट्रोल नहीं डाला और ना ही किसी ने उसे आग लगाई है। राजेंद्र नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। मेडचल पुलिस ने जारिया माह की 9 तारीख को खातून के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया है। 22 साला धात्री सिंह जो उड़ीसा की साकिन थी, उसका कत्ल किया गया था। नाजायज ताल्लुकात इस कत्ल की वजह बताए गए। पुलिस ने मुलजिम शेख चांद को गिरफ्तार किया है। शेख चांद की अहलिया पंकजा और उसके साथी अजीम शाह मंदाकिनी भी इस कत्ल में मुलव्विस थे। पुलिस के मुताबिक पंकजा ने धात्री सिंह को अपनी जिंदगी में कांटा समझते हुए उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा तैयार किया था। बताया गया कि नाजायज ताल्लुकात की वजह से धात्री सिंह हामिला हुई थी और वो शेख चांद पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। आंध्र प्रदेश में BRS की मुसल्लमा हैसियत खत्म, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। तेलंगाना में पार्टी का मौक़िफ़ बरकरार।
मोदी अदानी की खातिर विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री को कानगाने की साजिश कर रहे हैं। सस्ती कीमतों में सरकारी इदारों को फरोख्त करना पॉलिसी, केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना समाज केसीआर का समाजी बाइकआउट करे। गैर कानूनी आमदनी से मुल्क की सियासत चलाने की कोशिश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। गांजे की गैर कानूनी मुंतकली के खिलाफ नारकोटिक विंग और पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 80 किलो गांजा जब्त, 7 अफराद गिरफ्तार। दुर्गा देवी के कहने पर मरने जा रही थी। राजेंद्र नगर अत्तापुर में खातून ने की खुदसोजी की कोशिश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।